हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर हिंदी व्याकरण में हम विशेषण लेकर आए। ठीक है, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हमने संज्ञा कंप्लीट कर लिया, सर्वनाम कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ते हैं विशेषण को। ठीक है, विशेषण दोस्तों कहते किसे हैं, बिल्कुल आसान है दोस्तों। विशेषण कहते किसे हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन परिभाषा से कभी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा क्या हुई दोस्तों, जैसे किसी का नाम हो गया, और सर्वनाम क्या हो गया, जो उनके स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। तो चलिए इसमें हम समझते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष क्या है। दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं, वह लड़का मोटा है। तो दोस्तों इसमें विशेष क्या हुआ, लड़का, और विशेषता किसकी बतलाई जा रही, लड़के की, मोटा। लड़का कैसा है, मोटा है। तो ये दोस्तों विशेषण क्या हो जाएगा इसमें, मोटा। ठीक है, और विशेष क्या हो जाएगा, लड़का। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष कहते हैं। और दोस्तों इसमें उसकी विशेषता क्या है, मोटा है। ठीक है, तो एक विशेषण हो जाएगा, और विशेष क्या होगा, लड़का हो जाएगा। जैसे रामू काला है, रामू क्या हुआ, विशेष हुआ। और जिसकी विशेषता क्या, मतलब क्या, इसका विशेषण क्या है, काला। दोस्तों रामू क्या है, काला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब पूछता है दोस्तों कि इसके प्रकार पूछ लेता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है, और दूसरा होता है दोस्तों गुणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक, और चौथा होता है परिमाणवाचक। ठीक है, तो समझ लेते हैं सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यह परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, तो दोस्तों अगर विशेषण कितने प्रकार के पूछता है तो कितना लगाएंगे हम, 4 प्रकार के, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, अब इनके प्रकारों को बिल्कुल बारीकी से एक एक करके समझते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। दोस्तों परिभाषा नहीं पूछी जाती, इसलिए हमने परिभाषा नहीं लिखा है, और परिभाषा हम ऐसे समझाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम एग्जाम्पल से ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, परिभाषा से लिखने में टाइम हो जाएगा, तो हम वीडियो बहुत शॉर्टकट बनाना चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम ना भी आपका जाए और आसानी से समझ में भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सर्वनामी विशेषण कहते किसे हैं दोस्तों, तो जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता दे उसे ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों हमने बताया था कि जब संकेत किया जाए तो उसे सर्वनाम कहते हैं, या वह, ऐसा वैसा, ये सब सर्वनाम होते हैं दोस्तों। और जैसे मेज कुर्सी किसी का नाम है तो वो संज्ञा हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या बता रहा है, यह घर मेरा है, मतलब किसी की ओर संकेत कर रहा है। तो सर्वनामी या संकेत, मतलब जैसे संकेत किया जाए यह घर मेरा है, तो दोस्तों तुरंत लगा लेना। और दूसरी बात है कि जैसे ही संकेत या वह संकेत की भावना उत्पन्न हो, वैसे ही सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण में टिक कर देना है। दूसरी बात हम समझते हैं, दूसरी चीजों से पकड़ सकते हैं कि घर क्या है, संज्ञा है दोस्तों, और यह संकेत है, मतलब सर्वनाम है ना। तो क्या है कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर के, ये संज्ञा हुई तो ये सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों घर क्या है, संज्ञा, उससे पहले क्या आया, सर्वनाम, तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह मेज है, तो वह क्या हुआ, सर्वनाम, और मेज क्या हुआ, संज्ञा हुई। ठीक है दोस्तों, जैसे वह किताब फटी है। अब दोस्तों इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुणवाचक, गुणवाचक स्थिति को दर्शाता है दोस्तों, किसी के स्वभाव को दर्शाता है, ना कि फटी दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे पुराना, नया, ये सब गुण हो गए, लेकिन ये फटी हम भी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन हमको बाद में ढूंढे तो ये किसमें मिला, सर्वनामिक विशेषण में। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्वनामिक होगी क्योंकि वह सर्वनाम है और किताब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा दोस्तों, ऐसा आदमी क्या है, संज्ञा, ऐसा क्या है सर्वनाम। तो ये कैसे विशेषण हो जाएंगे, सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं गुणवाचक विशेषण।
चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। दोस्तों, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव के का बोध कराते हैं। दोस्तों, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों, उसमें क्या रहा होता था कि यह घर मेरा है, यह किताब फटी है ना, ऐसे करके एग्जाम्पल आते थे। वह गाय है, हो सकता है ऐसे करके इशारा कर रहा था। लेकिन इसमें दोस्तों स्थिति का दर्शाएगा, तुम कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, भले हो, नया है, पुराना है, ये चीज दर्शाएगा गुणवाचक विशेषण में। जैसे कि यह घर पुराना है, दोस्तों उसकी स्थिति को दर्शा रहा है। जब कोई सी चीज की स्थिति को दर्शाए तो वहां पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे वह आदमी मोटा है, मतलब आदमी कैसा है उसकी स्थिति को दर्शा रहे हैं कि वो मोटा है। राजू अच्छा लड़का है, राजू को क्या उसका स्वभाव दर्शाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कि राजू कैसा लड़का, अच्छा लड़का है। जैसे वह सुंदर है, अब दोस्तों वह सुंदर है, इसमें भी उसकी स्थिति मतलब क्या रंग रूप को दर्शाया जा रहा है, उसकी गुणों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कैसा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम समझते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण बिल्कुल आसान है दोस्तों, सिर्फ इसमें मतलब करना क्या है कि संख्या ही ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निश्चित दोस्तों, और एक होता है अनिश्चित। ठीक है, निश्चित में तुमको एकदम निश्चित ज्ञान देगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं 10 लड़के। दोस्तों, इसमें यहाँ पर कंफर्म है कि 10 लड़के हैं। 20 आदमी, बिल्कुल कंफर्म है कि 20 ही है, आदमी है। ठीक है, 20 आदमी है। ठीक है, जैसे 50 रुपए कंफर्म है कि 50 रुपए है, काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नंबर का पता चल रहा है। जैसे इसमें हम देखेंगे अनिश्चित में, जैसे कहेगा कुछ आदमी चले गए, अब पता नहीं कितने आदमी थे। तो दोस्तों कोई ऐसे आ जाए या कई आ जाए, अनिश्चित का बोध कराने लगते हैं, तो समझ जाना निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, मंदिर में कुछ पुजारी थे। दोस्तों यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कई है, हमको पता नहीं है। ठीक है, कि निश्चित ज्ञान हमको कितने आदमी है, कई लोग आए थे, कंफर्म नहीं है कितने लोग आए थे। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हमारा बचता है लास्ट परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, उसको भी बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हम परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है दोस्तों, परिमाण बोधक विशेषण में क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, एक बात याद रखो कि उसको पहचानने के लिए सबसे बेटर तरीका है जिन चीजों को हम नाप तौल सकते हैं और वो चीज आ जाए तो हम परिमाण बोधक विशेषण में लगाएंगे। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। दोस्तों, निश्चित में क्या होता है कि निश्चित ज्ञान होता है, और निश्चित में होता है कि निश्चित ज्ञान ना हो। ठीक है, जैसे समझते हैं 10 किलो घी, जहां पर नापा तोला जा सके, यहाँ पे कंफर्म है कि 10 किलो घी है। ठीक है, तो पता चल रहा है कि निश्चित परिमाण विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 5 क्विंटल गेहूं, यहाँ पर भी निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, तो दूसरा है 2 किलो आलू। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम इधर समझते हैं कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। दोस्तों, तो बहुत, जैसे बहुत घी को तौल सकते हैं, लेकिन बहुत कितना बहुत हो सकता है, अभी निश्चित ज्ञान नहीं है कितने किलो चाहिए। ठीक है, जैसे थोड़ा दूध, कितने लीटर दूध चाहिए हमको नहीं कंफर्म, तो यहाँ पर अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण लगाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ किलो घी, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हमारा एक और बचता है, कभी कभी पूछ लेता है कि पराविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, उसको भी हम इसी वीडियो में समझा देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब ये हमारा लास्ट बचता है, प्राविशेषण किसे कहते हैं। दोस्तों, तो प्राविशेषण का मतलब होता है दोस्तों कि जो विशेषणों की विशेषता बतला दे उसे ही प्राविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्राविशेषण कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे, जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। दोस्तों, एक तो उसकी विशेषता की
तेज दौड़ता है, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, जहां पे बहुत आ जाए, अत्यंत आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। एक तो तेज दौड़ता था, दूसरा बात उसमें लग गया बहुत तेज दौड़ता था, इसलिए एक ऐसा विशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, सीता अत्यंत सुंदर है। दोस्तों एक तो सीता सुंदर है, ऊपर से इसमें अत्यंत लग गया, मतलब अत्यधिक सुंदर है। ठीक है, जैसे मतलब ऐसे एग्जाम्पल आ जाए तो हम कैसे विशेषण में लगाएंगे, प्रविशेषण। दोस्तों विशेषण समझ में आ गया होगा। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बहुत अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। दोस्तों अगर कोई वीडियो में कमी रह गई है तो कमेंट में प्लीज बताइए, हम उससे सुधारने के प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।